दोस्तों, इटली का एक ऐसा शहर जो प्रसिद्ध है ट्यूरिन के कफन के लिए, जो फेमस है नेशनल ऑटोमोबाइल म्यूजियम के लिए। यहाँ की कॉफी और चॉकलेट को तो आप भूल ही नहीं सकते। इतावली सिनेमा की बर्थ प्लेस कहलाती है ये जगह। इतना ही नहीं, यहाँ का वास्तुकला और यहाँ के म्यूजियम वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं इस छोटे से शहर से जुड़े हुए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ट्यूरिन, उत्तर पश्चिम इटली में स्थित एक जीवंत शहर की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ट्यूरिन एक जीवंत शहर है इटली का, जो अपने इतिहास, आश्चर्यचकित कर देने वाली वास्तुकला और बेहतरीन खाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये सिटी प्रसिद्ध है मिस्र के संग्रहालय के लिए। ट्यूरिन के रॉयल पैलेस के तो क्या ही कहने, साथ ही मोल एंटोनियाना वर्ल्ड फेमस जगह। ट्यूरिन इतावली ऑटोमोटिव उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। इसी के साथ फिएट और अल्फा रोमियो का यहाँ हेडक्वार्टर भी है। इसका इतिहास देखिए तो बहुत ही पुराना और समृद्ध है, जो रोमन काल से जुड़ा हुआ है। ये शहर कभी सार्डिनिया पिएडमोंट साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसमें इतावली एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका भी नजर आती है। साथ ही ट्यूरिन अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसमें कई बारोक और पुनर्जागरण शैली की इमारतें भी हैं। ये शहर प्रसिद्ध है बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए जो आपको हैरान और चकित कर देंगी। यहाँ का मिस्र का संग्रहालय दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संग्रहालय है। प्राचीन वस्तुओं के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से ये एक है, जो काहिरा स्थित मिस्र संग्रहालय के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसी के साथ ट्यूरिन का रॉयल पैलेस एक शानदार बारोक महल, जो सदियों तक शैवॉय शाही परिवार के निवास के रूप में काम करता रहा। दोस्तों, ये शहर राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संग्रहालय का घर भी है, जो इतावली कार निर्माण के इतिहास को दिखाती है। ट्यूरिन को इटली की चॉकलेट राजधानी भी कहा जाता है, जहां चॉकलेट बनाने की एक लंबी परंपरा रही। इस शहर में कई चॉकलेट फैक्ट्रीज और दुकानें हैं, जहां कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेंगे आपको। यानी कि खाना पीना रहना सब व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिलेंगी, वो भी A1। इसी के साथ खाने के शौकीनों के लिए ये जगह जानी जाती है। चॉकलेट प्रेमियों के लिए तो मान लीजिए स्वर्ग है। तो इस शहर को थैंक यू कहना चाहिए, जो लोग न्यूटेला के शौकीन हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो तुरंत आ जाइए, ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ट्यूरिन में जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य हैं, जिसमें कई म्यूजियम हैं, थिएटर्स हैं, साथ ही संगीत स्थल हैं। शहर में साल भर बहुत सारे फेस्टिवल्स और प्रोग्राम होते हैं। ट्यूरिन अल्प्स से घिरा हुआ है और स्कीइंग, हाइकिंग और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज के साथ साथ अदर एक्टिविटीज का भी एक सेंटर है। ये शहर खूबसूरत इतावली रिवेरा का एक एंट्री गेट जैसा है। इसी के साथ इटली का शहर ट्यूरिन इतिहास और संस्कृति से भरा है, जो अट्रैक्टिव प्लेसेस और मनोरंजक जगहों के लिए बेहतरीन किस्सों का खजाना है। अपनी राष्ट्रीय वास्तुकला से लेकर अपनी समृद्ध पाक विरासत तक, ट्यूरिन एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में कहने के लिए एक कहानी मिलेगी आपको। ऐसी ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, यहाँ की एक कहानी है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो शैतान के पुल से जुड़ी हुई है। शैतान का पुल एक ऐतिहासिक पुल है यहाँ, जो ट्यूरिन में डोरा रिपारिया नदी को पार करता है। कहानी ये है कि पुल को शैतान ने पार करने वाले पहले व्यक्ति की आत्मा के बदले में बनाया था, लेकिन एक काफी क्लेवर लेडी ने कुत्ते को पुल पार करवाकर शैतान को धोखा दे दिया, जिससे पहले पार करने वाले पहले इंसान की आत्मा बच गई। शैतान के पुल के बारे में कहा जाता है कि उस महिला का भूत शैतान को चकमा देकर यहाँ रहता है, और ये कहानी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती चली आ रही है। दोस्तों, ट्यूरिन को इतावली सिनेमा का जन्म स्थान होने का गर्व भी प्राप्त है। इस शहर ने 1896 में देश की पहली फिल्म स्क्रीनिंग की मेजबानी की थी, और आज फिल्म लवर्स इसको एक आकर्षक जगह मानते हैं। राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का दौरा आप यहाँ कर सकते हैं, जो इटली के समृद्ध सिनेमाई इतिहास को दिखाता है और अपने टावर से ट्यूरिन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत भी करता है। ट्यूरिन में टहलते हुए आप आर्किडस के व्यापक नेटवर्क को देखेंगे, जो कुल मिलाकर 18 किलोमीटर से ज्यादा है। ये खूबसूरत ढके हुए रास्ते न केवल वास्तुकला के चमत्कार हैं, बल्कि इनमें कैफेज, दुकानें और बुटीक्स भी हैं, जो एक अनूठा और आरामदायक खरीदारी का अनुभव देते हैं। दोस्तों, ये सिटी कार के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि ट्यूरिन ऑटोमोबाइल निर्माता फिएट का हेडक्वार्टर है। ट्यूरिन में राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संग्रहालय भी है, जो कि यहाँ के ऑटोमोबाइल के विकास को दिखाता है, उसकी यात्रा को दिखाता है। 200 से अधिक मॉडल यहाँ पर दिखाए गए हैं।
ट्यूरिन का कफन, ये तो आपने सुना होगा। दरअसल ट्यूरिन का कफन 14 फीट लंबा है, जिस पर एक लंबा विवाद चला और आज भी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल 14 फीट लंबा ये लिनन का कपड़ा है, जिस पर क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति की छवि बनी हुई है। दरअसल ये 14 फीट लंबा कपड़ा आज के समय में कैथोलिक प्रतीक बन गया है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि ईसा मसीह का ये कफन है जो उनके ऊपर डाला गया था। हालांकि दूसरों के लिए ये धार्मिक प्रतीक है जो ईसा मसीह की कहानी को दिखाता है। इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं जो इस कफन से जुड़ी हुई हैं आज भी। ऐतिहासिक अभिलेखों में पहली बार 600 से अधिक वर्षों बाद भी ट्यूरिन का कफन दुनिया भर के ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बना हुआ है। कफन पहली बार मध्ययुगीन फ्रांस में सामने आया था। ट्यूरिन के कफन के सबसे पुराने ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 1350 के दशक में फ्रांस के लिरे में था। ये कथित तौर पर जियोफ्रोई डे चार्नी नामक एक फ्रांसीसी शूरवीर थे इसे लिरे में चर्च के डीन को यीशु के प्रमाणिक दफन कफन के रूप में भेंट किया था। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि डे चार्नी को ये कफन कहां से मिला और न ही इस बात का कोई सबूत है कि यरूशलेम के बाहर मसीह के दफन के बाद से 1300 वर्षों के दौरान ये कहां था और किसके पास था। इसीलिए तो बहुत सारी बातें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने लायक है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो घूमने लायक है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिस इज मूल एंटोनियाना पर्यटन स्थल। मूल एंटोनियाना इटली के पाइडरमोंट के ट्यूरिन में स्थित है और एक बेहतरीन जगह। वास्तुकार एलेजेंड्रो एंटोनेली के नाम पर इसे रखा गया। पहले यहाँ पर प्रेयर होती थी। 1863 में इसे स्टार्ट किया गया। हालांकि इसे निर्माण के दौरान शहर द्वारा खरीद लिया गया और राष्ट्रीय एकता के स्मारक के रूप में इसका पुनर्निर्माण हुआ। मूल ट्यूरिन के क्षितिज में अपनी प्रभावशाली ऊंचाई के साथ ये आज भी खड़ा है। 167.5 मीटर तक पहुंचता है ये और इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिना ईंट की इमारत बनाता है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार में पुनर्जागरण, गॉथिक और यहाँ तक कि आधुनिक वास्तुकला के तत्वों सहित बहुत सारी शैलियां हैं जो मिक्स हैं। इसके शिखर पर एक छोटा सा मंदिर है जिसकी संरचना दिखती है, जिस तक एक लिफ्ट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ट्यूरिन और अल्प्स के लुभावने दृश्य को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ ये जगह अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, दिस इज ट्यूरिन रॉयल पैलेस। जी हाँ, एक ऐसी जगह जो अपनी रॉयलनेस को दिखाती है। ऐतिहासिक स्थल ट्यूरिन के दिल में बसने वाला ट्यूरिन का रॉयल पैलेस, वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक खजाना जो कभी हाउस ऑफ शेवॉय की सीट हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में निर्मित और सदियों से विस्तारित ये पुनर्जागरण बारोक और रोको कला और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। महल का मुखौटा आलीशान है, अपार्टमेंट रॉयल है, रॉयल लाइब्रेरी और आश्चर्यचकित कर देने वाले उद्यान जो सभी पूर्व शाही घरानों की भव्यता को दर्शाते हैं। अंदरूनी भाग में उत्तम भित्ति चित्र है, टेपेस्ट्री, फर्नीचर और सजावटी कलाएं हैं। मुख्य आकर्षण में भव्य सिंहासन है, बेहतरीन कलाकृति, देखने में बहुत ही यूनिक। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में पवित्र कफन का चैपल भी शामिल है जिसमें कभी ट्यूरिन का कफन रखा गया था, जो अपने आप में बहुत खास है। दोस्तों, ये है इजिप्शियन म्यूजियम, इटली के ट्यूरिन का मिस्र संग्रहालय। मिस्र के बाहर मिस्र की प्राचीन वस्तुओं को समर्पित एक खास संग्रहालय। ट्यूरिन के केंद्र में विज्ञान अकादमी की विशिष्ट बारोक इमारत में स्थित इसमें कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है जो काफी इफेक्टिव है। 1824 में स्थापित इसने मिस्र के वैज्ञानिक एटेंस्टो शियापरेली के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। 30,000 से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए ये प्राचीन मिस्र की संस्कृति, इतिहास, कला और धर्म के विभिन्न पहलुओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संग्रहालय में आपको रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर पपीरी, मम्मी, आभूषण और प्रसिद्ध किंग्स गैलरी का संग्रह मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, दिस इज नेशनल सिनेमा म्यूजियम। इटली के ट्यूरिन में राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय शहर के एक लैंडमार्क के लिए काम करता है। 1958 में इसे स्थापित किया गया था। संग्रहालय सिनेमाई कलाओं को समर्पित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय है। 5 मंजिलों में फैला ये संग्रहालय मॉल के विशाल स्थान के भीतर अनोखे ढंग से दिखता है, जो अपनी प्रदर्शनियों के लिए एक नाटकीय सेटिंग देता है। आने वाले लोग इसे देखकर काफी हैरान भी होते हैं और काफी रोमांचित भी। इसमें प्री सिनेमैटिक ऑप्टिकल डिवाइस से लेकर आधुनिक डिजिटल प्रोडक्शन तक शामिल है। म्यूजियम के संग्रह में ऐतिहासिक सिनेमा, पोस्टर्स, प्राचीन कैमरे और एक व्यापक फिल्म लाइब्रेरी भी शामिल है। संग्रहालय का एक मुख्य आकर्षण पैनोरमिक
एलिवेटर है जो इमारत के केंद्र से ऊपर जाता है, जो ट्यूरिन के लुभावने दृश्यों को भी दिखाता है। सीरियसली ये जगह बहुत खास है। आई होप आपने आज इसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।